मैं चाहता हूं पूरा ऑडिटोरियम हमारे स्टार का एक बार हाथ उठा करके तालियां बजाकर स्वागत करिए। ऐसा ये वही प्रोग्राम था। आपके यहाँ का सर ड्राइवर नेम प्लेट लेके खड़ा है, मेरे को कैप लगा है, चश्मा लगा है, मास्क वो पहचान नहीं पाया। मैंने नाम पढ़ा तो मैंने कहा बेटा मैं ही हूँ एहसान कुरैशी। अपने लगा मैंने क्या हुआ, बोले सर मैं जीवन में पहली बार आपको जीवित देख रहा हूँ। मैं कहा जीवित देख रहा, इसके पहले क्या मेरी आत्मा दिखती? बोले नहीं सर, मैं टीवी में देखता हूँ आपको छूता हूँ आप गायब हो जाते, मोबाइल में देखता हूँ आप गायब हो जाते, तो मैं क्या करना चाहता है? बोले आपको छू कर देखना चाहता हूँ। मैंने कहा छू ले। फिर उसने कहा चिमटी किया। मैं कैसा लगा? बोले नरम नरम। मैंने क्या बहुत जोरदार आइटम हूँ आप, क्या मैं लल्लन यादव। मैं कहा लल्लन जी चले? बोले सर मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, आपको दुआ देना चाहता हूँ आपके अंदाज में। मैं कहा दे दे भाई। सर वो दुआ थी कि बदुआ मेरे समझ में अभी तक नहीं आया। उसने पूरी एयरपोर्ट में मुझे दुआ, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी। और उसने भिखारी आया सर भीख मांगने, भिक्षाम देही पड़ोसन आई। अंकल बोले ये गरम गरम पराठे लाई हूँ खा लो। उसने नकली भी फेंका, दाढ़ी बाल, वो बोला आ तू धोखा खा गई, मैं भिखारी नहीं रावण हूँ रावण। तो मेरी पड़ोसन ने मेरे स्टाइल से निपटाई। मैं भी जानती हूँ लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ, मैं भी जानती हूँ लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ। तो मैं भी बता दूं मैं सीता नहीं काम वाली भाई हूँ। अब तू अपना पावर दिखा, 200 किलो वजन मेरा उठा के बता। वो भी भागा बसंती नाचेगी। अब वीडियो तो था नहीं, स्टिल फोटो था नहीं। फिर मैंने कहा इस बार देख के आए, अब नाचेगी। फिर नहीं नाची। उसने तीसरी बार बढ़ाया, मैंने भी लिख दिया माफ करना यार, बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाच। राजकुमार रेंचो भी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ। वाह भैया ये डबल, एक बंदर को हाथ में लेते हैं का रेंचो, और समझ में नहीं आता दो आवाज में कैसी बात करते हैं। इनके लिए भी जोरदार चाहिए। अच्छा बिहार मुझे पसंद है दूसरा कारण, देश का नारा है हम दो हमारे दो। बिहार ने तीसरी लाइन ली, हम दो हमारे दो, बाकी जितने हो मुंबई भेज दो। नहीं करते। प्रणाम करता हूँ बिहार की धरती को, बहुत पवित्र लोग हैं, वो बहुत अच्छे। सर आपने वहाँ की जनरल भोगी के नहीं भोगी, आई डोंट नो, जिसने भोगी उनको मालूम है सर। एक जंग जीतना है, अगर डब्बे के अंदर घुस जाओ, अपना सामान सर पे रखो, एक टांग पे, आपको खुजली भी चले तो बाजू वाले से बोलना पड़ता है यार खुजा दे, क्योंकि सामान ऊपर रखो तो जहाँ सामान रखना वहाँ 10 आदमी सो रहा, नीचे रखो सीट के तो 5 आदमी वहां सो रहा। अब कहाँ बैठे आदमी 10-10 घंटे एक काम पे सफर करता है। तीसरी भाषा बोले आज तुमने चालान फाड़ लिया, टिकट देखा, बोले हम बिहार का आदमी हूँ, टिकट लिया, हम बिना टिकट सफर नहीं करते, और जहाँ हाथ डाल रहा वही खाली। हम 2 मंत्री दिया हूँ बिहार के, लाल जी हमने ही मंत्री थे, रामविलास पासवान हमने यहीं के हैं, हम टिकट लिया। बोले रोज वचन बंद कर, टिकट दिखा, शर्ट के अंदर एक शर्ट, उसके अंदर फिर तीसरी शर्ट, वो जेब में से निकाला। ये तो 5 साल पुराना टिकट। बोले आपका ट्रेन कौन सा नया? 25 साल से नहीं थे।
फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अच्छे सुल्तान जी, जाहिद भाई, ये सब पर्दे के पीछे से पैसा देते इसलिए फिल्म बनती है। अगर ये देना सर, ये मनोरंजन के लिए इसलिए बुलाया कि यहाँ भी अगली बार आपको बोर्ड लगना चाहिए। आप समझदार फिल्मों को बहुत देते, ऐसे साहित्यिक आयोजन को भी देंगे तो बहुत दुआएं लगेंगी। अब हमारे टाइम पे जो शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो, उसके बिना हमारे बीच में बैठे सुनील पाल जी, आपकी मामा के कई जगह आपने देखे, पर्दे के पीछे आपके साथ हमने बहुत काम किया, लेकिन आप पर्दे में भी करेंगे। लेकिन आप यहाँ आए, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। हंसी और कैसे कैसे आयोजक हैं, ये देखिए भारत पेट्रोलियम, HP पेट्रोल। मैं तो पेट्रोल पंप पे जाना छोड़ दिया सर, जाता हूँ तो अकेले। जब से मैंने वहां पढ़ा ज्वलनशील पदार्थ लाना मना, मैंने पत्नी को ले जाना नहीं बंद कर। मेरे दोस्त हैं रंजीत अंकल, वो गए स्कूटर खड़े की, बोले बेटा खुल कर, लगे हेलो हेलो, एक के बाद वो लड़का आया, बोले अंकल यहाँ लिखा है पेट्रोल पंप पे मोबाइल इस्तेमाल करना मना, और आप लगातार। और पुत्र वही तो अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, पेट्रोल पंप में खड़ा हूँ, कॉल मत करना। वो हर बात में मजाक कर। मैंने एक दिन पूछ लिया, अंकल गजब के आदमी हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं? बोले प्रभु की इच्छा। मैंने प्रभु की कैसी इच्छा? बोले देखो, जब दुनिया बनी प्रभु ने रंग बांटने शुरू किए, पंजाब से शुरुआत की, साउथ तक गए, स्टाफ खत्म हो, उन लोगों को और जब अकल बांटना शुरू किया तो साउथ से शुरू किया। इसका ये मतलब नहीं है पूर्व प्रधानमंत्री 15 साल इस देश को चलाए, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री, कभी कभी किसी को धोखे से मिल भी बहुत अच्छे हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में 2 लाइन सुना ताकि आपको यकीन हो जाए मैं ओरिजिनल ही हूँ। आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटाती चले, 2 लाइन में तो राकेश तिवारी ने निपटाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो 10% ही करता है। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, हाँ मैं दारा सिंह साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। दारा सिंह साहब के केवल 2 काम थे रुस्तम में, एक तो उठाते थे और पटक देते। मेरा नहीं काम, वो दंगल में पटकते थे, मैं स्टेज में पटकते। मैं पहली लाइन में उठाता हूँ, दूसरे में पटक देता। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाएंगे। देखिए बहुत सारी बातें इन दिनों टीवी पर चल रही हैं, चुनाव की माहौल है। एक छोटी सी घटना बस मैं सुना देता हूँ कि आपने सबने इन्होंने पति पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, है ना। मैं वो घटना पे आऊँ, इन्होंने पति पत्नी के बारे में बताई। मैं तो अपनी पत्नी से कभी भी पंगा लेते ही, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था। मेरी वाइफ ने मुझसे एक दिन कहा कि अगर मैं आपको 2-4 दिन नहीं दिखूं तो आपको कैसा लगेगा? अब मेरे मन में लड्डू फूटा, मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या, सोमवार को मुझे नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को नहीं दिखी, गुरुवार को भी नहीं दिखी। शुक्रवार को जब आंखों की सूजन थोड़ी थोड़ी कम हुई, थोड़ी थोड़ी दिखाई दी। देखो आदमी ना गलती करके सीखता है? गौर करें, आदमी गलती करके सीखता है। और
लेकिन उस घटना बस मैं सुना देता हूँ क्योंकि हम कवि लोग हैं, हमारा सरकार सुनाना भी कर्तव्य बनता है। मीना कुमारी जी का एक संस्मरण आप सबने सुना होगा जो बहुत मशहूर है कि मीना जी जब नई शादी करके अमरोहे में आई तो उनका बेटा था, तो उनको कुरान शरीफ पढ़ानी थी, उर्दू पढ़ानी थी। तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि पता करिए कि अमरोहे में सबसे अच्छी कुरान शरीफ कौन पढ़ाता है, हो सकता है अगली बात पर आपकी तालियां मिले। उनके स्टाफ ने बताया कि मीना जी पूरे अमरोहे में सबसे अच्छी कुरान शरीफ पंडित हरिनारायण शास्त्री पढ़ाते हैं। उर्दू के प्रोफेसर थे और जब उनको बुलाया और मीना जी ने कहा कि आप घर से आ जाएंगे क्या कुरान शरीफ पढ़ाने, तो पंडित जी ने कहा आ जाएंगे। तो बड़े हिचकिचाते हुए मीना जी ने पूछा कि इसका वजीफा कितना होगा, इसके ट्यूशन की फीस कितनी होगी। पंडित हरिनारायण शास्त्री जी ने जो जवाब दिया वो हिंदुस्तान का भरत वाक्य है। पंडित जी ने कहा कि मीना जी ईश्वर का पैगाम पढ़ाने के क्या पैसे, उर्दू पढ़ाएंगे तब ले लेंगे पैसे। आज जब हमें यह बताया जाता है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, तब मुझे शेर याद आता है कि जब हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है, सही जगह पर बात करना कि जब हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग, मैं और आप, अगर हम लोग थोड़ी देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। बिहार के बारे में ऐसी चीजें मुझे परितोष भैया बता रहे थे, बोले हमारे बिहार में एक आदमी ने अपना आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। बताइए, आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले कट्टा दिखा दिखा के 10 आईफोन जमा कर लिया। लेकिन बिहार के बारे में देखिए कितनी भी बातें हम कर लें, मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से। देखिए बिहार बड़े बड़े मेहनती लोगों के कारण जाना जाता है। बिहार जाना जाता है जानकी वल्लभ शास्त्री से लेकर के, कवि नागार्जुन से लेकर के, कवि दिनकर जी से लेकर के। बिहार वर्तमान की राजनीति के लिए नहीं जाना जाता, बिहार अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार जाना जाता है 3 धर्मों की जन्मभूमि होने के कारण। बिहार जाना जाता है ऋषिगुप्त चाणक्य के कारण। बिहार जाना जाता है शून्य के आविष्कार को लेकर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण की तपस्या के कारण। और बिहार जाना जाता है कैलिफोर्निया असेंबली से लेकर IITs में पढ़ रहे बिहारी मस्तिष्कों के कारण। इसी लिहाज से हमारे बीच में आदरणीय बसंत जी हैं। मैं चाहता हूं पहले गुड इवनिंग। ये जो आपने जोरदार तालियां बजाई इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जोरदार तालियां तो मैंने इस दुनिया में मिली कि नहीं मिली। मेरे बारे में बताया गया कि मैं बिहार से हूं और मेरे जोक इंटेलिजेंट, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि ऐसा वो मेरे जोक के बारे में ही कह सकते थे। बाकी बिहारी कितना इंटेलिजेंट होता है तो मुझे देख के पता लग रहा होगा। नहीं, असल में होता है, देखने में नहीं लगता। मतलब बिहार का भी ना बच्चे के डायपर जैसा होता है, वो गीला होता है, देखने से नहीं लगता। मतलब बिहारी आदमी जैसे रजनीकांत, वो हीरो है, देखने से नहीं लगता। अरे आपने तो कभी बिहार गया क्या? कभी भी? अरे सपने में मैं कदम ऊपर जाओ, बहुत बढ़िया जगह, एकदम मस्त, मजा आ गया। मतलब वहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को शांति मिली, आपको भी कोई मिली। बट नेवर मेक ए मिस्टेक ऑफ गोइंग बाय फ्लाइट्स, क्योंकि उसकी उधर के रूट में ना एयर होस्टेस की शक्ल मेरे जैसी है, तो आप बार बार बटन दबा के पानी भी नहीं बना पाओगे। मेरे दोस्त, उन्होंने फ्लाइट से जाने की गलती की, बाद में फ्लाइट क्रैश हो गया। लोग आज तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उसकी मौत प्यासे रहने के कारण हुई या एयर क्रैश। तो आपने ट्रेन से जाना, आराम से जगह मिल जाएगी। मतलब ट्रेन घर से भर के आती है, यहाँ पूरी से खाली हो जाती, हम लोग वापस जाते ही।
18 दिन लगे कुछ छुट्टी में काम में, वो ज्ञान आपको 18 घंटे में प्राप्त हुआ, आप आराम से सो जाओ। अरे सर हम ही सुना है, आप यही सुने रहे। अच्छा देखो, उसमें ऐसे पावापुरी जाते हैं जैनी लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए, इधर से जाते श्वेतांबर सफेद कपड़े पहने हुए, उधर से लौटते लौटते दिगंबर हो जाते हैं। महावीर स्वामी के सच्चे फॉलोअर, आप सोच के देखो उनके मेले में इतने नागा बाबा कहां से आ रहे हैं? ये सब वही है जो तीर्थ यात्रा करने के लिए बाबा की जरूरत है। तो बिहार में तो टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट तो ठूस ठूस के भरा हुआ है। अभी वो अभिनंदन राठौर गलती से बेचारा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया, वापस आया तो कितना अभिनंदन, कितना सत्कार। हमारे यहाँ लोग मतलब 100-200 को जवान तो हर सुबह बॉर्डर क्रॉस करके यूपी चलकर गाड़ी में ठेके पर, और शाम को सही सलामत घर वापस आ जाते बिना किसी सरकारी मदद के। लेकिन टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं है, बाप लाठी लेके खड़ा है, बीबी झाड़ू खोज रही है। तो हमारे टैलेंट की कमी नहीं, मतलब हमारे यहाँ देखो बच्चा करना, कोई आदमी सवेरे यदि करने जाता है ना, खाली ये नहीं करता है, वहां कोई डायग्राम बनाता फिजिक्स का, और भाई साहब वो आईएएस ऑफिसर है तो नीचे सिग्नेचर भी डालता है। अरे देखो ये सब हमारा अभियान चल रहा है, आपको पता है जगह जगह सरकार शौचालय बनवा रही है। हम बिहार में लगता है कि शौचालय नहीं बनवा रही सरकार, ये हमारी क्रिएटिविटी के खिलाफ कुछ सोचते हैं, लेकिन हमने क्रिएटिविटी बंद नहीं हुई। अब वो टाइम में जाता है, दरवाजा बंद करता है, पहले वो नहीं करता जिसके लिए अंदर आया है, तो जेब से पेन निकालता है और दरवाजे पर अपनी क्रिएटिविटी का नमूना दर्ज करता है। सारी दुनिया खफा है, सोनम गुप्ता में वफा है। अंदर जाता है, उसके मन में 100 सवाल खड़े होते हैं। सोनम गुप्ता कैसी दिखती होगी, सोनम गुप्ता कहाँ रहती होगी, लेकिन वो इस सवालों की सीढ़ियां चढ़ के जवाब नहीं दे सकते। जरूर किसी जलवासी जो भोली भाली सोनम गुप्ता को बदनाम करने के लिए चाहता है। तो सोनम गुप्ता का मतलब थोड़ा परेसी हो रहा है, उसका बेटी है रहा है, वो जेब से पेन निकालता है, उसके नीचे लिख देता है, लिखने वाला गधे की औलाद है। सोनम गुप्ता आई लव यू। मतलब घुटना टेकना ही पड़ता है अपनी वाइफ के सामने, क्यों ना टेके, घुटना टेकने के लिए मजबूर हमने किया उन्हें। आपको याद होगा शादी के पहले जो प्यार होता है तो अपने होने वाले बीवी के सामने जाते हैं, गुलाब का फूल देके बोलते हैं विल यू मैरी मी। पहला घुटना यहां टेका, इसके बाद सारी जिंदगी घुटना टेक के उसके सामने रहते हैं। अच्छा लोग ये भी बोलते हैं अरे वो तो ठीक है, तेरी वाली अच्छी है, मेरी वाली बहुत झगड़ालू है। क्यों ना झगड़ा करे, क्यों ना लात मारे। लात मारना भी हम मर्दों ने सिखाया, हमारे संस्कार ने सिखाया। आपको याद होगा शादी करने के बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जैसे ही पत्नी शादी करके अपने ससुराल में एंटर होती है, मेन गेट पे लोटे में चावल और आम का पत्ता उत्ता भर के रखते हैं और पत्नी को बोलते हैं लात मार के गिरा दो। अब जो पत्नी लात मार के घर में एंटर हो रही है, आपको क्या लगता है आपकी पूजा करेगी? मेरी वाली बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, पता नहीं क्या हुआ मेरी घरवाली आई तो थोड़ा सा मुझे वो अजीब लगता है, लेकिन फिर भी माइंड नहीं करता हूं क्योंकि मुझसे शादी करेगा भी तो मैं इसको तलाक। अरे अपना अपना फेस होता है ना। मेरा मरियम चंकी पांडे शक्ल पर अपने ध्यान दे, तो इसलिए ज्यादा मैं पढ़ता नहीं। तो शादीशुदा हो अगर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा इतना अच्छा लगता है ना जब कोई धीरे से बोलता है वेरी गुड। ये बात दिनेश बाबा को बताइए सर, जिस पेमेंट में मुझे लेके आया ना वो रोहित शर्मा, वो दोनों कॉन्फ्रेंस में थे और पेमेंट डिसाइड हुआ था। लेकिन सर मैं बड़ा कलाकार हूं, मेरा पेमेंट बिफोर शो हो जाता है क्योंकि 1100 रुपए उधारी कौन लगाएगा। उधारी लगाते नहीं है क्योंकि मेरा जीएसटी पीएसटी कुछ है ही नहीं, सीधा जीएसटी पकड़ो निकल गया। तो उच्च कोटि का कलाकार हूं, शादीशुदा इंसान। मेरी घरवाली इतनी प्यारी है, लेकिन जैसे घर में आई मेरे घर के सारे मच्छर, घर के खिड़की से, विंडो से, मेन डोर से, यहाँ से वहां से, किचन से सारे मच्छर भागने
भागने लगे, एक मच्छर की टांग मैंने पकड़ ली, मेरी तेरे कान में बोल रहा हूँ, अपने तक रखा, मेरी घरवाली के आते ही तुम सारे मच्छर भाग कहाँ रहे हो, छोड़ दो बुरा मान जाओगे, छोड़ दो, बताऊंगा तो बुरा मान जाओ, बोल। मेरी बीवी के आते ही सारे मच्छर क्यों भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? एक्चुअली हम मच्छरों को पता चल गया क्या कि हमसे ज्यादा खून पीने वाली आपके घर में आ गई। तो उदित नारायण कुमार सानू ये हो, जस्ट इमेजिन कि अगर ये सिंगर्स गायकी छोड़ के किसी और प्रोफेशन में चले जाए तो क्या होगा। उदित नारायण साहब ने मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी और दूध की डेयरी खोल ली, कोई कस्टमर नहीं है, एक कोई कस्टमर आया तो कैसे क्या होगा दादा बताएंगे सब। उदित जी क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। सर अभी तो कुछ हुआ नहीं, भाई तो बोलना क्यों नहीं हुआ, क्या बात है। अब कोई ले लिया, हाँ उदित जी 1 किलो पेड़ा दे देंगे। ये देखिए पेड़ा, पेड़ा बन के पेड़ा खाना है, पिछला पेमेंट बाकी है क्या। अब उदित जी कैसे गा के बताते हैं, सुनिएगा, 5-4 मिनट खोद रहा है यार, इतनी दूर से खोदते हुए किसी को देखा है, वहां से खोद रहा है। हाँ यार, तो उदित जी कैसे पेड़ा खा के लिए पैसा नहीं दिया, तो उदित जी तुम्हें रसमलाई दी हमने, पैसे नहीं दिए तूने, और तुम्हें रसमलाई दी हमने, पैसे नहीं दिए तूने, पर खाया था तूने मेरे 8 पेड़ा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। निकल दिए। आगे गए तो कुमार सानू साहब, लेजेंड 90s के टॉप सिंगर, आलू प्याज टमाटर भिंडी मूली गाजर लिए, राखी सावंत, हाय सानू जी मैं राखी। बोलो राखी क्या चाहिए, क्या चाहिए? सानू जी मुझे ना धनिया चाहिए। तो उनको लगा धनिया फोकट में लेते हैं लोग, ये भी फोकट में लेगी। तो कुमार सानू जी गाने में स्कीम बता रहे हैं, तेरे धनिया चाहिए, धनिया, तुम्हें धनिया दिला दूंगा, मिर्ची के साथ में, मतलब मिर्ची खरीदूं तो धनिया, बट मिर्ची कहाँ है? गाजर के सामने, मूली के पास, मिर्ची रहती है, ले लो तुम। आखिरी 80s के टॉप सिंगर शब्बीर कुमार, जब पता चला शब्बीर कुमार साहब को कि डेंगू के मरीज बहुत हो गए, तो अपने हाथों से मच्छरदानियां बनाई इन्होंने। अब मच्छरदानी बेच रहे हैं 80s के टॉप सिंगर शब्बीर कुमार साहब, देखिए कैसे। आइए। मेरी मच्छरदानियां ले जा, मच्छरदानियां मेरी मच्छरदानियां ले जा, मच्छरदानियां डेंगू से बच जाएंगी कई जिंदगानियां, मेरी मच्छरदानियां। लेकिन वो मरीज मर गया तो शबीर भाई, एक भूल तेरी समाधि पे रख कर पूजूंगा तुझको। अगली लाइन सुनेगा, जिंदगी भर। कान में बहरा हो गया। तो इस तरह से थैंक यू सो मच, जो टाइम मिला उसमें कोविड के बाद फिर से जो कॉमेडी का शो है वो रखा गया है। हमारे साथ में मशहूर हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से पहला शो है कोविड के बाद, कैसी लाइव रही, ऑफलाइन से अब ऑनलाइन से अब ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। सर कैसा रहा? जैसे कोविड में ज़्यादातर सोशल मीडिया का उपयोग किया गया,
अब धीरे धीरे कोविड कम हो चुका है, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो पहला शो है आपका, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल। हाँ, लॉकडाउन रहा, सब लॉक हो गए थे, दिमाग लॉक हो गया था, बच्चों के नाम भूलने लगे थे। सोनू मोनू दो हैं तो मोनू को सोनू बोल रहे हैं, सोनू को मोनू बोल रहे हैं, पागल हो गए। मेरी हालत नहीं, आवाम की भी हालत। लेकिन अब हंसाने आए हैं मनोरंजन लेकर, तो इस मनोरंजन के ज़रिए एक नई टीम आ रही है आपको हंसाने, कविता प्लस लाफ कॉमेडी, तो दोनों का मिक्स है ये मनोरंजन। तो आप देखिए सर, बहुत मज़ा आने वाला है। मनोरंजन का ये पहला है, ओपनिंग है, और आप ओपनिंग को कैच करने आए, इसलिए आपको बधाई। ये टीम जब कहीं बहुत ऊपर जाएगी, पूरे देश में घूमेगी, कि तो आप याद किए जाएंगे, ऐतिहासिक हैं सर। सर, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से ऑफलाइन था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, अब बच्चे भी जिस तरह से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जी, तो थोड़ी एहतियात रखें, मास्क का भी पालन करें, थोड़ी दूरी बनाए रखें, खांसें तो छुप के खांसें, और सर्दी हो जाए तो जल्दी इलाज कराएं, इसको हल्के में न लें। पहले हम नहीं, एक हफ्ते तक के ठीक है, लेकिन अब काम करें, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। आप सबके लिए हम दुआ करते हैं, आपका व्यापार, आपका रोज़गार बहुत अच्छा चले, और आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिर से शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। जिस तरह से लोग कोविड का धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, अब स्कूलें भी शुरू होना हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे लोग अब वापस अपने रोजगार की तरफ बढ़ा कर रहे हैं। कैमरामैन सैयद के साथ सर्विस सोनी, APN मुंबई।